Hello students, myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss chapter 2 fraction and decimal of class 7 mathematics. Okay. In previous video we have already discussed the introduction part of fraction, and now we are going to discuss the problems of exercise 2.1. प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शन का। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को हमें सॉल्व करना है ना। फर्स्ट पार्ट इज 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 3/5। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड। 2 माइनस 3/5, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कितना, ये 2 माइनस 3/5। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, होल नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा कितना होता है, 1। ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे होल नंबर 2 है, इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 1 माइनस 3/5। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, ध्यान रखना बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें हम एलसीएम लेंगे 1 एंड 5 का। तो 1 और 5 जब इनका एलसीएम हम लेंगे तो 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम लेंगे वो सेम नंबर आता है, तो मीन्स 5 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तुम निकाल के देखोगे तब भी 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो नीचे लिखेंगे। इज इट क्लियर? ना 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड 5 बाय 1, वी गेट 5 एंड वी विल मल्टीप्लाई 5 बाय द न्यूमरेटर। हम इसे न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाय 5। अब इस 5 को हमें इससे डिवाइड करना है, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, हमें मिलेगा 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, जो अभी इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3। ठीक है, नाउ 5 इंटू 2 इज 10। कितना है, 10 माइनस 1 इंटू 3 इज 3 डिवाइडेड बाई 5। 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 डिवाइडेड बाई 5। नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 7 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, और 7 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, हम देखते हैं। 5 इंटू 1 इज 5 और माइनस करके हमारे पास आया रिमाइंडर 2। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे, जिसमें रिमाइंडर कितना आता है, 2। रिमाइंडर ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, डिवाइजर नीचे ही आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, और जो कोसेंट है उसे हम लिखते हैं साइड में। मीन्स इस फॉर्म में हमारा आंसर लिखना होता है, कोसेंट रिमाइंडर और नीचे आता है हमारा डिवाइजर यानी कि डिनोमिनेटर, जिट के लिए जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 4 प्लस 7/8। अगेन 4 इज ए होल नंबर, ये होल नंबर है, तो 4 का डिनोमिनेटर कितना होगा, 1। 4/1 लिख लेते हैं इसे, डिवाइडेड प्लस 7/8। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 1 एंड 8। 1 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, मैंने बताया था 1 के साथ किसी भी नंबर का जब हम एलसीएम लेंगे तो सेम नंबर आएगा, मीन्स 8 ही हमारा एलसीएम आएगा। 8 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 8 आएगा। 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, 4 में, लाइक दिस। इज इट क्लियर? नाउ प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, 8 को हम इस 8 से डिवाइड करते हैं, 1 आता है। 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, लाइक दिस। नाउ 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 1 इंटू 7 इज 7 डिवाइडेड बाई 8। 32 प्लस 7 कितना होता है, 39। 39 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो दोबारा से कैसे फ्रैक्शन आ रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे 8 से और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। नाउ डिवाइड करके कितना है, 8 इंटू 4 इज 32, माइनस किया तो कितना आता है, 7। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमारे पास होगा, रिमाइंडर हमारे पास 7 है, क्वोशंट हमारे पास 4 है और डिवाइजर 8 है। So this is your required answer. Is it clear? Now proceed to part number 3. Part number 3 देखते हैं। 3/5 प्लस 2/7। ठीक है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का चेंज है, 3/5 एंड 2/7। थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ, 3/5 एंड 2/7। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सबको निकालना आता है, हमने सीखा है क्लास 5 में भी, 6 में भी। ठीक है, तो 5 इंटू 1 इज 5। 7 डिवाइड नहीं होगा 5 से, 7 से डिवाइड होगा।
Now 5 into 7 is 35. तो 35 क्या है इसका एलसीएम? 35 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। Now divide 35 by डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 35 को, कितना आता है? 7। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमिनेटर में, दैट इज 3 में। प्लस now 35 divided by 7 we get 5 multiply by 2. Is it clear? 7 into 3 is 21 plus 5 into 2 is 10 divided by 35. 21 plus 10 is कितना होगा? 21 plus 10 is 31 upon 35. अब ध्यान से देखो, 31 35 से छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर? हमेशा याद रखना है, इम्प्रॉपर मीन्स न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी हमें उसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है 9 by 11 minus 4 by 15। तो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 11 एंड 15 का। ठीक है। 11 और 15 का एलसीएम जब हम लेंगे तो आएगा 165। तुम लेकर देख सकते हो यहाँ पे 11 और 15 क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम जो है इनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा। 11 into 1 is 11 और 15 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। और उसके बाद 5 से डिवाइड होगा। तो कितना आ गया? 11 into 3 is 33, 33 into 5 is 165। ना 165 को हम डिवाइड करते हैं 11 से। जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, मीन्स 15 आएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको हम 9 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 165 एंड डिवाइडेड बाय 15 वी गेट 11 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 11 इंटू 4। इज इट क्लियर? ना 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना होता है? 135 माइनस 11 इंटू 4 is 44 divided by 165। now 135 में से when we subtract 44, हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5 minus 4 is 1 and 13 minus 4 is 9, we get 91। तो हमारे पास आंसर आया 91 divided by 165। this is your required answer। is it clear? now proceed to part number 5। पार्ट नंबर 5 देखते हैं एक बार। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। वी हैव 3 फ्रैक्शंस इन दिस पार्ट, 7 by 10 plus 2 by 3 plus 3 by 2। तो इन फर्स्ट स्टेप वी विल टेक एन एलसीएम ऑफ 10, 3 and 2। 10, 3 and 2 इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आता है एक बार चेक कर लेते हैं। पार्ट यही है सर। तो 10, 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेना है हमें। ठीक है। जितनी फ्रैक्शन है उन सभी का एलसीएम लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 5 is 10, 3 and 2 इंटू 1 is 2। अब ये डिवाइड होगा 5 से, अब ये डिवाइड होगा 3 से। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 5 is 10 and 10 इंटू 3 is 30। द एलसीएम बिकम्स 30। 30 हमारे पास एलसीएम आया। नाउ 30 डिवाइडेड बाई 10, 30 को हम 10 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 3, 10 इंटू 3 is 30 होता है। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, दैट इज 7 में। 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस इस 3 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 10 is 30, 10 आता है। 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगेन प्लस थर्ड फ्रैक्शन पे जाते हैं। 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 is 15, 15 गेट मल्टीप्लाइड बाई 3, लाइक दिस। ओके। स्टेप बाय बिल्कुल सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अभी हमने ऊपर किए। 7 इंटू 3 is 21, 10 इंटू 2 is 20 and 15 इंटू 3 is 45 अपॉन 30। 21 प्लस 20 प्लस 45 कितना हो गया टोटल ऐड करके? 6 यहाँ पे आया, और 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 86 डिवाइडेड बाई 30। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से कि 86 और 30 ये दोनों ही हमारे जो हैं सही है, यस। 86 डिवाइडेड बाई 30 दोनों ही हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जब हम 86 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 86 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास 43। ठीक है। तो इसे हमने कैंसिल किया 2 से, तो यहाँ पे आया 43।
एंड व्हेन 30 डिवाइडेड बाई 2 इज वी गेट 15, हमें 15 मिलेगा। तो हमारे पास आंसर आया 43/15। अब देखो 43 15 से क्या है, बड़ा, तो 43 को हम 15 से डिवाइड करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को लिखेंगे। 15 इंटू 2 इज 30, ठीक है। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 13, तो आंसर हमारे पास बना, रिमाइंडर ऊपर आएगा, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 15 और साइड में आ जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 2 होल 13/15। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? तो एक स्टेप हमें फॉलो करना है, हमें यह भी देखना है, यहाँ पे जैसे हमने देखा था 86/30 आया, ये दोनों ही नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। 86 को 2 से डिवाइड करके 43 आता है, 30 को 2 से डिवाइड करके 15 आता है, ठीक है। दोनों इवन नंबर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि उसे लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज, यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दे दी 6 पार्ट में। तो 6 पार्ट को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में वी नीड टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास रूल है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोशेंट से, यानी कि जो साइड वाली टर्म है, और उसमें हम ऐड कर देते हैं ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर, इसे न्यूमरेटर लिख देते हैं, और ये यहाँ पर आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर एच इट इज, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और सेकेंड टर्म को कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ है, 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 2 8, 8/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 is again 6, 6 plus 1 is 7, 7/2। now take the LCM of 3 and 2, 3 और 2 का हम LCM लेते हैं, तो इनका LCM आएगा हमारे पास 6। now when 6 divided by 3 we get 2, ठीक है, हमें 2 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, क्लियर, प्लस, और जब हम 2 को 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3, 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, क्लियर है। तो कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 8 करके 16, इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, 16 प्लस 3 इंटू 7 इज 21 अपॉन 6, 16 प्लस 21 इज 37, 37 डिवाइडेड बाई 6। now when 37 divided by 6 we get 6 into 6 is 36, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है, ये ऊपर लिखा, 6 नीचे, और क्वोशेंट हमारे पास 6 है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, 6 होल 1/6। क्लियर है सभी को? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, पूछ लेना मेरे से कभी भी। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर 8। 8th पार्ट, अगेन यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 2 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5। तो ये हो गया हमारे पास 8 इंटू 2, पहले प्रोडक्ट करेंगे, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 1 17, ये आया हमारे पास 17, 17/2 माइनस 8 इंटू 3 इज 24, 24 प्लस 5, 24 में हमने 5 प्लस किया तो हमारे पास आया 29, 29/8। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 2 एंड 8। तो 2 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं, मैं यहाँ पे लेकर दिखाता हूँ, 8 एलसीएम आएगा, लेकिन फिर भी मैं लेकर दिखा देता हूँ आपको। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, अगेन 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास एलसीएम आया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8। इज इट क्लियर? तो जब हम 8 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें आता है 4, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, दैट इज 17 में, ये हो जाएगा 4 इंटू 17। नाउ अगेन व्हेन 8 डिवाइडेड बाई 8 वी गेट 1, 1 विल मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर दैट इज 29,
ना 4 इंटू 17 इज 68, 17 इंटू 4 कितना होता है 68, एंड 29 इंटू 1 इज 29 डिवाइडेड बाई 8। माइनस करके देखते हैं, तो 68 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 18 माइनस 9 इज 9, एंड 5 माइनस 2 इज 3, दैट इज 39। तो यह है हमारे पास 39 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 39 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 इंटू 4 इज 32, माइनस करके आया हमारे पास 7, तो 7 हमारा रिमाइंडर हुआ, 8 नीचे ही रहेगा और क्वोशंट जो है वो साइड में लिखा जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पार्ट था, पार्ट नंबर 7th। ठीक है, तो सभी पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स मैंने अभी करा दिए हैं आपको। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।